जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। नमस्कार, राम राम। और सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसे हमारी सीरीज़ में चल रहा है कि हम स्टॉक मार्केट को बेसिक से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बेसिक में क्या होता है क्या नहीं होता। तो आपने एक शब्द सुना होगा, इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड। ये होती क्या है ना, और ये इनका पर्पस क्या होता है। जैसे पहले अपन बात करते हैं इंट्राडे से। इंट्राडे ट्रेड होती है भैया 9:15 पर हमारा मार्केट ओपन होता है, ठीक है, जो चलता है इक्विटी मार्केट 3:15 तक, ठीक है। अब इसके बीच में ये क्यों है, एक ट्रेडिंग डे है, ये जो है ये है एक ट्रेडिंग डे। इस बीच में अगर आप ट्रेड करते हो, मान लो 9:15 पे आपने ट्रेड ली और 9:20 पे आपने ट्रेड निकाल दी, 9:20 पे आपने ट्रेड निकाल दी, है ना, जो प्रॉफिट लॉस वो आपका हो गया, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगी, इंट्राडे में। और अगर 9:15 पे आपने ट्रेड ली और 3:15 पे खुद ब खुद एग्जिट हो गई या आपने एग्जिट कर दी, तो भी क्या हो जाएगा, ये इंट्राडे ट्रेडिंग हो जाएगी। मतलब एक दिन में ही सुबह से शाम तक जो ट्रेड करते हैं उसको बोलते हैं इंट्राडे, ठीक है। अब दूसरी बात, पहले छोटी सीढ़ी फिर बड़ी सीढ़ी। बड़ी सीढ़ी मतलब स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड होती है एक दिन से लेके 1 महीने तक के बीच की। मान लो मैंने आज कोई ट्रेड ली है और मेरा व्यू है कि मैं अगर इसको 15 दिन होल्ड करती हूँ और मैंने अगर कोई चीज़ 105 में खरीदी और 15 दिन में ये 115 रुपये पे चली जाएगी, तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड का मेन मोटा होता है आपकी उससे 5 से 10% तक की आपकी कैपिटल का आप प्रॉफिट बुक कर लो। एक पर्पस ये भी होता है स्विंग ट्रेड का, है ना। अब वो भले ही चाहे आपको 1 दिन में मिल जाए, 2 दिन में मिल जाए, 10 दिन में मिल जाए, 15 दिन में मिल जाए और 1 महीने में मिल जाए। और 1 महीने से जब ज़्यादा हम उसमें बैठ जाते हैं तो वो स्विंग ट्रेड नहीं कहलाती है, वो कहलाती है क्या, वो हो जाता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का क्या पर्पस होता है, इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है कि मान लो मैंने मार्केट में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, तो मुझे इस 10,000 के 15,000 चाहिए, ठीक है, 20,000 चाहिए या 10,000 का डबल या ट्रिपल चाहिए। ये सोच के हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब कि भैया जैसे प्लॉट खरीदते हैं ना, तो हम क्या, ऐसा तो है नहीं कि आज खरीदा और कल बेच दिया, ऐसा तो करते नहीं है। हम प्लॉट को क्या करते हैं, 2 साल 4 साल 10 साल के लिए रख के रखते हैं, या फिर 1 साल में करीबन एक आध साल तो हम रखते हैं कि 1 साल में डबल हो जाएगा, ऐसे करके। तो वो होती है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस चीज़ पे, कि मेन बात यह है कि जैसे कि हमने सारी चीज़ें सीख ली, समझ ली भैया, अब हम इन्वेस्टमेंट अब हम क्या करेंगे, मार्केट में आए हैं तो हम हमारा मोटिव क्या रहेगा। हमारे दोस्त ने, किसी ने मान लो सेंट्रल बैंक से वो बोल रहा है कि मैंने 10,000 रुपये लगाए थे 3 दिन पहले, आज मैंने उसमें से 1,000 रुपये बना लिए और मैं निकल गया। तो फिर अपन क्या सोचते हैं, यार इसने सेंट्रल बैंक से बनाए थे, मैं भी सेंट्रल बैंक में चला जाता हूँ, मैं भी सेंट्रल बैंक के शेयर खरीद लेता हूँ और मैं भी 1,000 रुपये 10,000 से बना लूँगा। पर क्या पता हम बना लें, क्या पता नहीं बनाए। तो हमें क्या है, मार्केट में एक जगह देख के रखनी चाहिए कि भैया हम कहाँ एंट्री करेंगे, मतलब हमारी परफेक्ट एंट्री कहाँ होगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट में मान लो ये कोई कंपनी का शेयर ऐसे 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 जा रहा है और हम कहीं पे भी, यहाँ हमें पता चला हमने यही एंट्री बना ली तो हमारे पास इतना ही प्रॉफिट मिला। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ एंट्री चाहिए। अब ये एंट्री कैसे बनेगी उसके बारे में आज थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए ज़रा चार्ट पे चलते हैं। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा चार्ट पे, तो चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप आपके विवेक से काम लीजिएगा। केवल मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होता है, इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला है, ना कि आपको किसी कंपनी के शेयर का, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, वैसे हम किसी भी ब्रोकर का चार्ट तो आप मोबाइल में भी लगा सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपको मोबाइल में भी लग जाता है, और अगर जो भी ब्रोकर आपने खोल के रखा है उसका भी चार्ट आपके मोबाइल में भी लग सकता है। तो आप उस चार्ट को क्या करो, सीधा डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लो। जो भी चार्ट आपने खोला है उसको क्या करो, आप डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लो। डेली टाइम फ्रेम पे क्यों कन्वर्ट कर लो,
आप अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो बैंक निफ्टी क्या है, ये क्या दिख रहा है हमें, ये लगातार ऊपर ऊपर जाती हुई दिख रही है ना, ऐसे करके दिख रही। हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा जहाँ मार्केट चल रहा है, जहाँ अभी हमारा मार्केट चल रहा है वहाँ उससे हम नीचे देखेंगे। नीचे कहाँ देखेंगे कि मार्केट ने कहाँ से ऊपर गया था, मार्केट कहाँ से रैली ली थी। तो हमें दिख रहा होगा, आपको कहीं से दिख रहा होगा, ठीक है, अब दिखेगा, ओके, आपको दिख रहा होगा कहाँ। हम क्या करेंगे, हमारे उसमें चार्ट से हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और जहाँ पे हमें रैली दिख रही है, हमारे जहाँ से हमने, तो यहाँ से हमें एक दिख रही है, ठीक है। एक जगह और थोड़ा सा इसके और ऊपर भी दिख रही है, ये यहाँ से भी दिख रही है, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर से दिख रही है, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से भी थोड़ा सा हमें दिख रही है, तो हमने वहाँ का भी मार्क कर लिया। मतलब हमने क्या करा कि जहाँ से मार्केट ऊपर गया था हमने वहाँ देख लिया कि भैया ये डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ से मार्केट इसने ऊपर गया है, ठीक है। अभी क्या हुआ है, मार्केट उसी जगह पे आके खड़ा है जहाँ पर हमने पहली लाइन लगाई है। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए। अब हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, इसकी कंफर्मेशन करने के लिए हमने जो कल बात की थी जिन कैंडल्स के बारे में, बुलिश कैंडल, आप अभी देख पा रहे होंगे, ये वही कैंडल है, बुलिश कैंडल है, क्योंकि ये यहाँ से नीचे आया था मार्केट और ये डाउन ट्रेंड में हमें क्या मिला है, मॉर्निंग स्टार टाइप की हमें कैंडल देखने को मिली है। तो हो सकता है कल मार्केट इससे ऊपर जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मेन चीज़, मेन मोटिव की बात करें, हम मेन मकसद की बात करें तो मेन मकसद की बात यही है कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें जिस भी कंपनी का शेयर, जिस भी कंपनी का कोई भी कंपनी का नाम है, अगर किसी भी, जैसे सेंट्रल बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या कुछ भी हो, टीवीएस मोटर्स हो गया या टाटा मोटर्स हो गया, कुछ भी हो, उसका चार्ट हम मार्केट ट्रेडिंग व्यू में खोल लेंगे और ट्रेडिंग व्यू में खोलने के बाद में हम हमारे चार्ट को शिफ्ट कर लेंगे डेली टाइम फ्रेम में। और डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि मार्केट ने कहाँ से लास्ट में आखिरी बार कहाँ से मार्केट घूमा था, मतलब ऊपर साइड गया था, नीचे आने के बाद में ऊपर गया था, तो हमें वो जगह मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मार्केट में जो जगह हमें मिली है ना, आप ऐसा मत सोचना कि यार मार्केट तो यहाँ है, यहाँ नहीं आएगा। आएगा, क्यों नहीं आएगा, आप खुद देखो, मार्केट यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर ऊपर यहाँ साइडवेज हो, फिर ऊपर गया, फिर वापस यहाँ आया है। तो मार्केट तो ये देख लो, आप खुद ही देख सकते हैं, मार्केट जब आएगा ही आएगा जहाँ से उसने लास्ट बार घूमा है। क्यों आएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन ने बाय किया है, मतलब किसी संस्था ने, जो मैंने आपको दूसरे या तीसरे वीडियो में बताया था कि भैया मांग और पूर्ति, कोई संस्था बड़ा पैसा लेके जब आती है ना, तब एकदम से बूम होता है मार्केट। ऐसे तो कोई बूम होता नहीं है कि मैंने कह दिया कि भैया बूम होगा तो बूम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में क्या है, जब तक कोई संस्था, मतलब कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन या बड़ा पैसा जब तक किसी भी शेयर या किसी कंपनी में नहीं जाता है, तब तक मार्केट बूम नहीं होता है, मतलब उस कंपनी का भाव बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उस कंपनी ने भी कुछ ऑर्डर लगाए होंगे और कुछ रिटेलर्स ने भी लगाए होंगे। तो क्या सारे ऑर्डर एक साथ हो जाते हैं, क्या नहीं होते हैं, सारे ऑर्डर्स एक साथ नहीं होते हैं। अगर हम ज़्यादा ऑर्डर लगाते हैं तो कुछ ऑर्डर हमारे पेंडिंग में रह जाते हैं। तो मार्केट क्या करता है, जो ऑर्डर्स पेंडिंग में रहता है ना, उन ऑर्डर्स को फुलफिल करने फिर से आता है, मार्केट नीचे फिर से आता है। तो जब वो ऑर्डर्स को फुलफिल करने आएगा तब हम अपनी एंट्री बना लेंगे। दूसरी अहम चीज़ कि हमें कब पता चलेगा कि अब ऑर्डर्स बचे नहीं हैं, जब किसी भी जगह पे से मार्केट 3 से 4 बार आ जाता है ना किसी जगह पे, तो फिर हमें क्या सोचना चाहिए कि ये यहाँ पे अब नहीं आएगा क्योंकि 3 से 4 बार आ गया है, क्योंकि ये जो डिमांड है ये कमज़ोर हो गई है, अब नीचे आएगा मार्केट। इसके नीचे कहीं और है क्या, कोई स्ट्रॉन्ग 1-2 बार जगह ही टच हुआ है, 1-2 बार ही, वो हम वहाँ तक जाएंगे। जब हम वहाँ से देखेंगे कि भैया ये 3-4 बार हो गया है, तो हो सकता है इसके आसपास आए तो नीचे जा सकता है, तो हम क्या उसके नीचे वाला देखेंगे। उसके नीचे भी अगर ऐसी ही पोजीशन है तो फिर हम उससे नीचे देखेंगे। मार्केट में ये फिक्स है कि जब कहीं से कोई मार्केट रिवर्सल होता है, जहाँ ऑर्डर पेंडिंग होते हैं, वहाँ तक मार्केट जरूर आता है, ठीक है। और हमें एंट्री कब लेनी है, जब कोई बुलिश कैंडल देगा। जब तक बुलिश कैंडल नहीं मिलेगी तब तक हम एंट्री उसमें नहीं लेंगे, भले फिर वो हमारी जगह पे खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, हमारी जगह पे खड़ा है, पर अगर उसने हमें बुलिश कैंडल नहीं दी तो फिर हम उसमें एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। अब टारगेट की बात कर लेते हैं। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट जहां मार्केट खड़ा है,
जहाँ पे मार्केट खड़ा है उससे ऊपर हम देखेंगे। अभी हमने क्या एंट्री के लिए मार्केट खड़ा है उससे नीचे की जगह देखी थी, अब हम देखेंगे उससे ऊपर की जगह। तो ऊपर की जगह में कहाँ से रिजेक्शन है? पहला रिजेक्शन ये यहाँ पे बना हुआ है, तो ये टारगेट फर्स्ट हो सकता है हमारा। दूसरा रिजेक्शन ये यहाँ पे बना हुआ है, ये टारगेट सेकेंड हो सकता है। तीसरा रिजेक्शन ये है, ये टारगेट थर्ड हो सकता है। और बीच में एक जगह और भी है, ये यहाँ पे भी इसने रिजेक्शन बनाया हुआ है, तो हो सकता है यहाँ से भी मार्केट नीचे आ जाए। तो हमने क्या 4 टारगेट लगा लिए हैं, एक पूरा हो गया। हमें लगा कि यार एक पूरा हो गया है और हमारा 5 से 10% का है, तो हम हाफ क्वांटिटी बुक कर लेते हैं, फिर हाफ बचा लेते हैं। फिर दूसरा आ गया, दूसरा भी टारगेट आ गया, फिर उसकी हाफ कर लो, बुक कर लो। फिर तीसरे में फिर उसकी हाफ बुक कर लो, और चौथे में हमारा फुल बुक करके अलग हट जाओ। फिर हम देखो कि मार्केट ऊपर जाएगा क्या, ऊपर जा रहा है, हमारा इस कंपनी से काम हो गया। हाँ, हम डबल से उसी में नहीं बैठना है, उसमें कब बैठना है? जब फिर से हमारे लेवल पे आए, फिर हमें लेवल लगाएंगे और हमारे लेवल के आसपास अगर मार्केट आता है तो हम डबल से उसमें बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे आ गया और हमने मतलब बुक कर लिया, फिर 1-2 दिन बाद अरे नहीं यार मैं तो फिर से खरीद लेता हूँ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। अभी हमने एंट्री कर ले, टारगेट कर लिया, स्टॉप लॉस कर लेते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा जहां हमने एंट्री ली है, जैसे जिस लाइन के पास में हमने 5-10 पॉइंट ऊपर ही एंट्री बनेगी हमारी, ऐसा तो है नहीं कि नीचे बनेगी। उस टारगेट से, उस लाइन से नीचे जैसे ही हमारी अगले दिन की कैंडल क्लोज कर दे, तो हमें क्या है वहाँ से एग्जिट ले लेना है। फिर हमें निगाह रखनी है कि वो उसके नीचे कहाँ तक जाएगा, या फिर अगली किसी कंपनी में हमें देखना है। तो मतलब वही 5-10 पॉइंट ऊपर एंट्री थी और 5-10 पॉइंट नीचे हमारा एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आने तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, नमस्कार, राम राम। दो जहां से